वेलकम टू आवर न्यू फ्लैट। मेहनत का काम उसका ही था। हाई फाइव। सेफ्टी के लिए बाहर से समझ में भी नहीं आएगा। कुछ चीजें हमने फ्लरी और किया है कि सेफ्टी को ध्यान में रख के करवाया है, वो आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं पूरा टूर शेयर करूंगी। दिस हाउस इज इन फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से होता है एंट्री स्टेयरकेस से। And also Srinanda has put all our artifacts in the staircase wall. So this is the entrance. From here we enter the apartment. Left side is where uncle lives, and this side is the Airbnb property. Hi Flaru Q. Flaru and Q is here to welcome you guys. This is the lovely living room. अंदर आते ही ये जगह देख के सबसे पहले दिल खुश हो जाता है। दिस इज़ द वॉल म्यूरल, आई लव दिस। देन यहाँ पे सारे लाइव प्लांट्स है, दीज आर आर्टिफिशियल क्योंकि वो ऊपर से हैंग किया हुआ। बट एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल विद दिस रूम। शी हैज़ केप्ट ऑल द वॉल्स वाइट एंड प्लेड विद कलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। सो दिस इज सेंटर टेबल। सेंटर टेबल में भी जितने आर्टिफैक्ट्स है सारे हैंड पेंटेड है। Everything looks very arty and boho and I love it. Lampshades are also like so simply made but looking so nice and lovely and going perfect with the decor. हाउस के ऑपोजिट वॉल में एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट है। दिस हाउस इज़ फुल ऑफ लाइव प्लांट्स। यहाँ पे एक छोटा सा बेंच है, यहाँ पे एक रूम है जो एक्सेसिबल नहीं है, ये लॉक्ड रहता है। दिस इज़ द स्टडी कॉर्नर। सो शी हैज़ डन एवरीथिंग सो थॉटफुली। बुक्स है, कुछ वॉल हैंगिंग्स है। उस एक गिर गया था जिसको मैं उठा के यहाँ पे रखी हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है एंड काउच के ऑपोजिट में स्टडी का डेन बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया जहाँ पे कंफर्टेबली 4 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया है, सो जस्ट इग्नोर दीज यूज्ड प्लेट्स एंड बॉल्स। वी हैव ऑल्सो ट्राइड कीपिंग द हाउस एज टाइडी एज पॉसिबल, एज ऑर्गेनाइज्ड एज पॉसिबल। हियर यू एंटर द किचन। किचन इज़ क्वाइट बिग। यहाँ पे आपको सॉल्ट, शुगर, गार्बेज बैग, टी बैग्स, इलेक्ट्रिक केटल, प्लेट्स, बोल्स, बेसिक कुकिंग यूटेंसिल्स सब कुछ ही अवेलेबल है। एक्वागार्ड का पानी यहाँ पे अवेलेबल है। जो भूलिदा है उनको बोलने से वो देखे जाते हैं। गैस ओवन है। इफ़ समबडी वांट्स टू कुक देयर ओन मील दे कैन डेफिनेटली डू दैट। चाय बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं। पे भी बहुत खूबसूरती से सब कुछ अरेंज किया हुआ है। ग्लास है, कप्स है। दिस इज़ एन अकोमोडेशन फॉर 2 पीपल, तो हर एक चीज़ 2-2 करके रखा हुआ है इसीलिए। चॉपिंग बोर्ड। किचन में भी 3-4 लाइव प्लांट्स तो ऐसे ही आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इफ़ समबडी डिसाइड्स टू कुक देयर ओन मील दे हैव टू क्लीन देयर ओन यूटेंसिल्स। जैसे कि हमने सुबह चाय बनाए हैं तो सारी चीज़ें धो के रखे हैं। बट इफ़ यू गेट इट फ्रॉम भूलिदा then you did not to clean the utensils. किचन के साथ दिस बॉक्स विंडोज, ये आप लोगों ने पहले ही देखा है। यहाँ पे फ्लरी क्यारा बैठ के बहुत एंजॉय कर रही थी। देन किचन से बाहर आके राइट साइड में डाइनिंग एंड लिविंग एंड लेफ्ट साइड में और एक ओपन बालकनी है। इसके सारे विंडोज़ अगर हम खोल दें तो ये काफ़ी ओपन हो जाता है ये जगह। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस, स्पेशली द लिविंग एंड डाइनिंग, इज़ द ओपन स्पेस। हर एक जगह, कोई भी जगह आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा बिकॉज देर आर मैनी ओपनिंग्स। लिविंग से बालकनी का भी ऐसे बड़े कट्स है, आर्च शेप में जो विंडोज़ है, बहुत ओपन फील होता है। देन काउच के यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं हमारे बेडरूम में। यहाँ पे जो डोर है इसका ओपनिंग है वॉशरूम में, तो वॉशरूम में इस साइड से भी एंटर कर सकते हैं, बेडरूम से भी कर सकते हैं। हम लोग अंदर से लॉक करके रखे क्योंकि हम लोग उस साइड का एंट्रेंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक रूम है जो श्रीनंदा बना रही है, वो भी बन जाएगा कुछ ही दिनों में, तब ये घर थोड़े बड़े फैमिली के लिए अवेलेबल हो जाएगा। हमारी कियारा पानी पी रही है। तो बेडरूम में एंटर करते ही यहाँ पे एक वॉक डेस्क है।
कोई अगर यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। जियो फाइबर का कनेक्शन है एंड स्पीड बहुत अच्छा है। हम लोगों ने वीडियो अपलोड, वीडियो डाउनलोड सारे काम यहाँ पे बैठ के किया है। दीपांजलि ने 1 फुल डे ऑफिस का काम भी यहाँ से किया है। शी हैज़ केप्ट द थीम वाइट एंड ब्लू एंड इसलिए मोस्ट ऑफ दी चीज़ आपको मतलब ब्लू, वाइट और ग्रीन यही आपको इस रूम में हर एक चीज़ में दिखेगा। तो यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स कहूँ या एक छोटा सा कैबिनेट कहूँ वो है। ये पुराना सा कैबिनेट था बट अच्छे से इसमें वॉलपेपर लगा के इसको बहुत सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पे एक विंडो है जिसको हम लोगों ने खोला नहीं है। एंड हियर इज द वॉशरूम। There is one more opening from the living area and this entrance is from the bedroom area. Good enough size and it was very clean, neat and tidy. Toiletries में एक लोशन, शैम्पू, अगरबत्ती यहाँ पे जलाने के लिए और एक सोप हाँ ये सोप, ये सब यहाँ पे अवेलेबल रहता है। There is a small mirror, plants. Again यहाँ पे 2 बड़े बड़े विंडो है। This room becomes very airy if we open these windows and that part of the balcony. तो बहुत airy हो जाता है घर। And this is the bed, good enough for 2 people. And also हम लोगों ने तो इन दोनों छटकू पटकू को लेके आराम से सोए इसमें। यहाँ पे भी एक पेंटिंग है, ड्रीम कैचर्स, दिस हैंगिंग्स का ओपनिंग जाता है पूरा बालकनी में। एंड इस रूम के साथ है दिस लवली अटैच्ड बैल्कनी जिसमें आप लोगों ने हमें मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हुए देखा है, स्पेशली हमारे फ्लरू कियारा को। एंड बैल्कनी में भी बहुत ही खूबसूरती से प्लांट्स, विंड चाइम्स, बहुत सारी चीज़ों से बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। हियर इज़ अ बेंच ऑल्सो वेयर यू कैन सिट कंफर्टेबली। यहाँ पे कुछ कैंडल स्टैंड है, कैंडल रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एयरबीएनबी प्रॉपर्टी वेयर वी स्टेड फॉर लास्ट 3.5 days एंड वी थॉरली एंजॉयड आवर स्टे। इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल स्टे। मैं इसका सारा डिटेल्स शेयर कर दूंगी। इफ समबडी वांट्स टू कम visit Kalyani, they can definitely, absolutely they can stay here, and it's such a loving host as well as the person who was taking care of us was very friendly and he cooks really nice food. He takes care of everything that you need. और उसके साथ साथ ये भी यहाँ पे फीलिंग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब जो एक सोल होता है ना, घर का एक रूह होता है, तो वो बहुत सही मिलता है यहाँ पे। एंड हम भी अगर जब भी नेक्स्ट टाइम भी हम जब तक कि हमारा फ्लैट बन के रेडी ना हो जाए पूरा, टिल देन whenever we have to come and stay for a little longer, we will definitely come and visit this place. You will see it in our videos. So big thumbs up and all the love from the bottom of our heart to the people who have made this possible. Mumun, welcome. Kikyu, welcome. Mama, nice. सही जाएगा था? लाडू. क्यों खुजली कर रही है? वेलकम टू आवर न्यू फ्लैट एंड जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखा है उनको समझ में आ गया है कि हमने पूरा विंडो का फ्रेम ही चेंज कर दिया है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लरी एंड कियारा, क्योंकि पहले जो हमारा था वो सिंगल शटर था, सब सिंगल फ्रेम, तो यहाँ तक खुलता था, विच इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि कियारा ऊपर चढ़ती है, फिर हम लोग अगर कोई विंडो सीटिंग करे या यहाँ पे कोई बेंच रखे तो वो बहुत रिस्की हो जाती है। इवन फॉर अस ऑल्सो, कोई अगर थोड़ा सा इनअटेंटिव होकर कोई भी गिर सकते हैं यहाँ से। Mainly because of flurry kiara, we thought of fixing this part, like 1/3 of the frame we have fixed now. तो आपका visibility भी खराब नहीं होता है, लाइट भी आता है, but safe भी हो जाता है, क्योंकि ग्रिल हम नहीं लगाना चाहते थे। This was the other option which we opted for. और यहाँ पे पूरा खुलने के बाद जितना भी आपको लाइट चाहिए, हवा चाहिए, वो मिल जाएगा। फ्रेम्स भी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स हैं। These are एल्यूमिनियम फ्रेम विच आर पाउडर कोटेड। तो पहले जो था वो एल्यूमिनियम फ्रेम था, नॉर्मल एल्यूमिनियम फ्रेम जो बहुत ही डिग डिग करता था, तो बिल्कुल भी मुझे सेफ नहीं लगता था वो। तो अभी एकदम टाइट रफ एंड टफ फ्रेम लगाया है, बहुत अच्छा हुआ है। ये मेनली दीपांजलि ने ही
खड़े होके देख के सब कुछ किया है। हम लोग पहले आए थे, सिलेक्ट किए थे, बट 3 दिन जो काम हुआ है मैं तो बिल्कुल ही नहीं आ पाई हूँ, आज ही आई हूँ। वो तो फ्लरी कियारा की वजह से, क्योंकि नहीं तो वो लोग कहाँ रहते हैं। हाँ। यहाँ पे तो वो रह नहीं पाएंगे ना। मेहनत का काम उसका ही था, ये 3 दिन यहाँ पे आके बैठे रहे ना। मैं समझ सकती हूँ जब तीनों रूम में काम चलता है साथ में। और भी कुछ चीजें हमने फ्लरी और कियारा के सेफ्टी को ध्यान में रख के करवाया है, वो आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने ग्रिल मना कर दिया था, तो हमारे वॉशरूम्स में भी उन्होंने विंडोज़, मतलब बाकी के वॉशरूम में सारी ग्रिल है, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। तो हम लोगों ने ये फ्रॉस्टेड ग्लास वाला विंडो लगा दिया यहाँ पे। वन मोर फिक्स दैट वी हैव डन फॉर फ्लरी एंड कियारा इज़ दिस। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर ग्लास लगा दिया है। ये जगह पूरा खाली था, तो कियारा आराम से यहाँ तक चढ़ जाती है, और वो एक्साइटेड हो जाती है ना, तो तब मुझे बहुत डर लगता है उससे। अभी जो हाइट है यहाँ तक नहीं चढ़ पाएगी, और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उसको मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली रहेंगे, तो जब भी छुट्टी में आएंगे 2-3 दिन के लिए ही आएंगे, तब मोस्टली कियारा हमारी नज़र के सामने ही रहती है हमेशा। हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं, बालकनी में अकेला बहुत कम छोड़ते, फिर भी एक सेफ्टी के लिए ये हमने लगा दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि पूरा ग्रिल लगा के ब्लॉक कर दे ये जगह, क्योंकि यहाँ से इतना खूबसूरत लगता है वो ग्राउंड, वो हम नहीं चाहते थे कि हवा ब्लॉक हो जाए, तो हमने इसलिए, और ये भी नहीं चाहते थे कि व्यू ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा कुछ लगा है जो बाहर से समझ में भी नहीं आएगा, एकदम क्लियर ग्लास, और विजिबिलिटी भी वही रहेगा जो पहले था। ये फिक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बे विंडो, वही प्लान है अभी तक। तो जहाँ पे फ्लरी और कियारा तो बैठेगी, तो ये जगह अगर यहाँ तक इसका ओपनिंग होता पहले की तरह, तो वो बहुत रिस्की हो जाता। अभी जो इसका हाइट है इसमें सेफ है, इससे ऊपर नहीं चढ़ती है दोनों। फ्लरी को लेके तो टेंशन नहीं है, वो वैसे भी ये सब रिस्क नहीं लेती है, बट कियारा को लेके टेंशन था, वो फिक्स हो गया है। होपफुली इस घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग जैसे हमेशा अपना प्यार भेजते हो, गुड विशेस भेजते हो, भेजना। थैंकफुली यहाँ पे ये बेड था, उसका बेडशीट हटा के हम लोग फ्लरी कियारा को वहाँ पे बिठाए थे। नीचे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कल ही काम हुआ है, तो नीचे एक तो धूल मिट्टी है, ऊपर से नेल्स वेल्स भी गिरा हुआ हो सकता है, जिससे दोनों को चोट लग सकती है। यहाँ पे एक लाइट फिक्स हो गया है, और फ्लरी कियारा को हम लोग गोदी में ही घुमा रहे हैं। यहाँ पे एक बार आए हैं, पूरा फ्लैट तो घूमेंगे ना बच्चे, कियारा मेरे साथ और फ्लरी दीपांजन के साथ। बट यहाँ पे नीचे नहीं बाबा, नीचे गन्ना। फ्लारू को बहुत मजा आ रहा है, क्यों? देखो देखो, तुम यहाँ घोघो देख मत दिखाओ उसको। चलो अभी हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि फिर से हम लोग एयरबीएनबी में जा रहे हैं, वहाँ से चेकआउट करेंगे। अभी 11:30 टाइम हो गया है। गुड आफ्टरनून, वी आर बैक टू न्यू टाउन, वी आर बैक टू आवर होम। प्लीज़ इग्नोर दिस बेड। मैंने बेडशीट चेंज करूँगी, झाड़ू पोछा अभी हुआ, तो इसके बाद चेंज करूँगी, इसलिए ये खाली है, सिर्फ मैट्रेस दिख रहा है। फ्लरी कियारा ने इतना फन किया है उस घर में एंड पूरे कल्याणी ट्रिप में कि लुक एट देम, घोड़े बेच के सो रही है अभी। हम लोगों ने तो बहुत अच्छा टाइम बिताया। आई होप आप लोगों को एयरबीएनबी का टूर अच्छा लगा। आई विल शेयर द एयरबीएनबी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई विल पिन दैट इन द फर्स्ट कमेंट। में से कोई इंक्वायर करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वॉज नॉट लिस्टेड एज अ पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, बट सिंस कल्याणी इज अ वेरी स्मॉल टाउन एंड वी वॉन्टेड अ पेट फ्रेंडली हाउस, सो देयर वर ओनली 1 or 2 ऑप्शंस। आप में से किसी ने पूछा भी था, आ गए हो? आप में से किसी ने पूछा भी था कि कैसे हमने कन्विंस किया। एक्चुअली कन्विंस नहीं, आई जस्ट अप्रोच्ड हर सेइंग कि आई हैव 2 pets एंड आई एम लुकिंग फॉर अ होम टू स्टे फॉर 3 nights बिकॉज वी हैव अ इंटीरियर वर्क गोइंग ऑन इन आवर फ्लैट। तो शी agreed terms that she put forward that घर गंदा नहीं होना चाहिए, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए एंड पेट हैज़ टू बी पी पॉटी ट्रेंड। सो मैं सबको कहूँगी कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ दी पेट पेरेंट्स कि आप इंश्योर करो कि पेट घर पे कोई भी डैमेज ना करे, क्योंकि ये बच्चे हैं ये समझते नहीं है. श्रीनंदा गिव मी दैट ऑप्शन ऑल्सो कि मेरे घर में बहुत सारे कारपेट्स है, सो इफ़ यू थिंक दैट कारपेट कैन क्रिएट प्रॉब्लम और दे कैन च्यू दैट कारपेट, तो आप पहले ही केयर टेकर को बता देना, वो सब कुछ हटा देंगे. वी वे वेरी श्योर कि फ्लरी कियारा प्लांट्स कारपेट्स ये सब चीज़ों को लेके उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो अपने टॉयज़ को ही सिर्फ च्यू करते हैं, कोई भी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने की दोनों को आदत नहीं है. एंड पी पॉटी भी हमेशा डेजिग्नेटेड एरिया पे ही करते हैं. तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट थी और मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ उनको कन्विंस की. It's a quite delicate house, delicate things are everywhere, show pieces. So it's a responsibility of yours, the pet parents, कि आप अपने पेट को अच्छे से ट्रेन करें. कहीं भी जाओ, सिर्फ इस घर के लिए नहीं, कहीं भी आप जाओ, किसी के भी घर पे आप रह रहे हो जाके, आप रेंट पे रह रहे हो किसी के घर पे, ये जो रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद के घर जैसा उसको ट्रीट करें और सब कुछ जैसे मिला है वैसे ही वापस करके आए. क्योंकि हम लोग जहाँ रहे हैं, अगर फ्लरी कियारा कोई वहाँ पे गड़बड़ करके आती, कुछ तोड़ती, इधर उधर सुसु कर देती, उनके काउच गंदा कर देती, तो नेक्स्ट शायद वो किसी को और पेट लेके वहाँ पे नहीं रहने देती. बट फ्लरी कियारा के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो शायद अभी उसको पेट फ्रेंडली बना देगी. बट अगर फिर कोई जाके उसको कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस दे के आए तो फिर से हमारे लिए ऑप्शन कम हो जाएगा. हमको ये रिस्पॉन्सिबल थोड़ा होना पड़ेगा कि हम लोग बोलते हैं कि क्यों हर एक जगह पे पेट्स अलाउड नहीं है. इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ट्रेन देयर पेट, बिकॉज उनको लगता है कि डॉग है, डॉग तो ऐसा करेगा, बट ऐसा नहीं है. डॉग्स आर दी मोस्ट ओबीडियंट एनिमल, है ना, जिनको ट्रेन करना बहुत आसान है और जिनको ट्रेन किया जा सकता है. तो ये एकदम ही गलत आइडिया है कि डॉग्स है वो तो करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और वो एकदम शुरुआत के दिन से देना पड़ेगा. सोशलाइज करवाना पड़ेगा, हाउस ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप उनके साथ पीसफुल सेफ ट्रिप्स ले सकते हो. चाहे आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कैब में जाओ, किसी भी पब्लिक सर्विस या कोई भी जगह आप अवेल करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि कोई डैमेजेस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, जैसे जो रूल्स है वो आप फॉलो करो. बस यही है और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम. बाय बाय.